चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये इसका नाम है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे अकाउंटिंग के नॉलेज के पर्पज़ से। जैसे इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स होते हैं, तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं, तो वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, अकाउंट। तो ये टर्मिनोलॉजी वैसे अकाउंट हमने पहले भी लिखी थी, लेकिन दोबारा से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाए। तो अकाउंट का मतलब है डैश डाल के लिखना, अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, अंडर अ पर्टिकुलर हेड। तो जब हम एक जैसी किसी भी पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अभी बताता हूँ कैसा होता है अकाउंट। इसके नीचे लिखना सेकेंड एरो डाल के, अकाउंट इज़ टी शेप्ड, इसकी शेप होती है, इसको बोलते हैं टी शेप्ड। अभी बनाएंगे हम, अकाउंट इज़ टी शेप्ड एंड हैज़ 2 पार्ट्स, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो अकाउंट जो होता है वो टी शेप्ड होता है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो वो हम एक छोटा सा डेमो के लिए बना लेते हैं। तो आप भी जैसे मेरे साथ साथ बनाओ। इसको टी शेप इसलिए बोलते हैं, जैसे बड़ा सा टी अगर मैं बनाऊँ, है ना, अल्फ़ाबेट टी, तो ऐसा बनेगा ना टी। तो आप भी एक बड़ा सा ऐसा टी बना लो, ऊपर लाइन लगा दी, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, तो टी बन जाएगा। फिर इसको चारों तरफ से कवर कर दो तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा। तो इस बॉक्स को हम अकाउंट कह सकते हैं। तो इस बॉक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आप देख रहे हो लेफ़्ट पार्ट हो गया, एक हो गया राइट पार्ट। तो अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ़्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, बताओ याद है किसी को? लेफ़्ट साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट। वेरी गुड। तो डेबिट को डिनोट करने के लिए टॉप पर छोटा सा ऐसे DR लिख लेते हैं। तो DR लिखने का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है डेबिट। बोलते डेबिट है लेकिन लिखते हैं DR। और जो राइट साइड होती है अकाउंट की, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो टॉप पर CR छोटा सा लिख लेते हैं। तो अकाउंट जो होता है ये बेसिकली एक टी शेप होता है डब्बा, जिसका लेफ़्ट पार्ट को डेबिट बोलते हैं, राइट पार्ट को क्रेडिट बोलते हैं। अब हर पार्ट में आपको पता है कितने कॉलम होते हैं? 4। तो 4 कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम छोटा सा बनाना, दूसरा कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना, तीसरा कॉलम बहुत छोटा सा बनाना, और चौथा कॉलम भी नॉर्मल बनाना। तो 4 कॉलम्स होते हैं, एक साइड पे 4 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4। और इसी तरह राइट साइड पे भी 4 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम छोटा सा, दूसरा कॉलम थोड़ा सा बड़ा, तीसरा कॉलम बहुत छोटा, चौथा कॉलम ओके। तो 4 कॉलम्स राइट साइड पे होते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से बनाना, देख देख के कि कैसे बनाए हैं सर ने। तो टोटल 8 कॉलम्स होंगे अगर आप काउंट करोगे, 4 लेफ्ट साइड पे, 4 राइट साइड पे। तो इनका नाम लिख लेते हैं, धीरे धीरे बाद में सीख जाएंगे हम। पहले कॉलम का नाम होता है डेट, दूसरे कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरे कॉलम का नाम होता है J/F, और चौथे कॉलम का नाम होता है अमाउंट। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं। पहले कॉलम का नाम होता है डेट, दूसरे कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरे कॉलम का नाम होता है J/F, और चौथे कॉलम का नाम होता है अमाउंट। है ना, तो ये हम सीख जाएंगे, डोंट वरी। बट इस तरह से एक अकाउंट जो है नज़र आता है। तो अकाउंट टी शेप होता है और इस अकाउंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ़्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? डेबिट, और एक राइट पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। है ना, तो ये बेसिक फंडा होता है अकाउंट का। अब
JF क्या है वो फुल फॉर्म लिख लो, बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे या समझ लेंगे, वैसे बेकार होता है। इसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। तो जर्नल फोलियो को शॉर्ट में JF लिख देते हैं, ठीक है। तो जर्नल फोलियो को शॉर्ट में JF लिख लेते हैं, है ना। तो 2 स्टार पॉइंट नीचे लिख लेते हैं ताकि याद रहे एग्ज़ाम के लिए। तो पहला स्टार डाल के लिखना, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज़ नोन एज, लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, बोलो आप, क्या बोलते हैं, डेबिट, राइट। तो लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, ठीक है ना। तो कितना सिंपल है, लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट। और राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट की राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो अगर कोई भी आपसे पूछे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो आप यही आंसर देना कि भाई देखो, अकाउंट का लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। और कोई पूछे अकाउंट कैसा होता है, तो आप उसको बोलना टी शेप होता है। कोई पूछे उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो बोलना 2 पार्ट्स होते हैं। कोई पूछे कितने कॉलम्स होते हैं, तो 8 कॉलम्स होते हैं। तो कितने कॉलम्स होते हैं, 8। 4 कॉलम लेफ्ट में, 4 कॉलम राइट में, तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 8। तो इसको बोलते हैं अकाउंट, है ना। तो हेडिंग भी लिख लेता हूँ बीच में, इसको बोलते हैं अकाउंट। चलो, अब ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं ना, आपके मन में एक सवाल आ सकता है और आना भी चाहिए कि सर हमें क्यों सिखा रहे हैं चैप्टर ये। तो अब देखो, चैप्टर इसलिए सिखा रहे हैं कि जब मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं लेफ़्ट साइड में रिकॉर्ड करूं या मैं राइट साइड में रिकॉर्ड करूं, कहाँ रिकॉर्ड करूं, ये मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब इसको थोड़ा और अगर घुमा के पूछूं कि मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूं या क्रेडिट में रिकॉर्ड करूं, कहाँ रिकॉर्ड करूं, किस बात पर डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो ये बात आपको कैसे पता, स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। तो देखो जी, आप लेफ़्ट में रिकॉर्ड करोगे या राइट में रिकॉर्ड करोगे, इसका कोई रूल तो होना चाहिए ना। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं सबको कि चलो बच्चों अपने आप कर लो, तो फिर तो क्या होगा, कोई लेफ़्ट में कर देगा, कोई राइट में कर देगा। तो जैसे इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स होते हैं या बेसिक रूल्स होते हैं कि भाई लड़की है तो शी लगाओ, लड़का है तो ही लगाओ। ये रूल क्यों बनाए गए, ताकि सब जने एक जैसा काम करें। अगर ये रूल ना होते तो फिर क्या होता, फिर तो आप गोपाल को भी शी बोल देते और पूजा को भी ही बोल देते, है ना। तो रूल्स बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप एक डिसिप्लिन में यूनिफॉर्म तरीके से सेम काम कर सके। तो समझ आ रहा है। तो इस चैप्टर में बस पता है हम आपको क्या सिखाएंगे, इस चैप्टर में हम ये सिखाएंगे कि डेबिट साइड पर कब रिकॉर्ड करना है, मतलब डेबिट साइड पर कब रिकॉर्ड करना है ये रूल मैं सिखाऊंगा, और क्रेडिट साइड पर कब रिकॉर्ड करना है ये भी रूल मैं सिखाऊंगा। तो इस चैप्टर में बस हमें रूल सीखने कि लेफ़्ट में कब रिकॉर्ड करते हैं और राइट में कब रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि डेबिट कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं। तो समझ आ गया आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सर सीधा रूल सिखाओ ना, क्या है। तो आइए डालते हैं हेडिंग। तो हेडिंग का नाम लिखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, मतलब चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो आज ही ख़त्म हो जाएगा, इतना छोटा चैप्टर है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहले आप इसमें ना 2 बाइफर्केशन कर देना। तो बेसिकली 2 तरह के रूल्स होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल्स, ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने के, और दूसरे को बोलते हैं मॉडर्न रूल्स, आज के ज़माने के। तो 2 तरह के रूल्स होते हैं, एक हो गए ट्रेडिशनल रूल्स और एक हो गए मॉडर्न रूल्स। तो हमको दोनों पढ़ने होते हैं। वैसे देखो, वैसे तो लॉजिकली कौन से फॉलो करने चाहिए हमें, मॉडर्न, है ना। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि मॉडर्न वाली फॉलो करो, लेकिन ठीक है, स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, क्वेश्चन के लिए, एग्ज़ाम के लिए दोनों पता होने चाहिए। तो हम ट्रेडिशनल भी पढ़ेंगे और मॉडर्न भी पढ़ेंगे, तो दोनों तरह के रूल्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले नंबर 1 हेडिंग डाल देते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। तो आप भी पहले ऐसे हेडिंग डाल सकते हो,
पहले हम ट्रेडिशनल रूल्स सिखा देते हैं आपको। तो ये बहुत पुराने ज़माने के रूल्स हैं, हालांकि आज भी फॉलो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और आज भी काम के हैं। तो इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। तो पुराने ज़माने में क्या बताया गया? पुराने ज़माने में बताया गया, पेज के बीचों बीच लिखो पहले अकाउंट। पुराने ज़माने में बताया गया कि पहले आप अकाउंट देखो कि कौन सा अकाउंट है। तो पुराने ज़माने में बताया गया कि भाई अकाउंट जो है वो दो तरह का हो सकता है। तो दो बाइफरकेशन करके लिखो, एक को बोलते हैं पर्सनल और दूसरे को बोलते हैं इम्पर्सनल। तो एक को बोलते हैं पर्सनल और दूसरे को बोलते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर दो बाइफरकेशन कर लेना। इम्पर्सनल में दो तरह के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं रियल और एक को बोलते हैं नॉमिनल। तो ये पुराने ज़माने के रूल्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस आप अलर्ट रहना। तो पुराने ज़माने में ये बताया गया कि सबसे पहले आपको अकाउंट देखना है कि अकाउंट कौन सा अकाउंट है। बच्चा कह रहा है कौन सा अकाउंट है, क्या मतलब हुआ? तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये पहली बार सुन रहे हो आप, नए शब्द हैं ना, तो ये मैं सिखाऊंगा आपको कि ये क्या मतलब होता है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये क्या होता है, तो ये सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पर्सनल अकाउंट सिखाता हूँ। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उन्हें माना जाता है कि वो तीन तरह के हो सकते हैं। तो पहले आप छोटा सा तीन उसमें छोटे छोटे बाइफरकेशन कर लो कि पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल पर्सनल, एक को बोलते हैं नेचुरल पर्सनल, दूसरे को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। तो पहले हम ये दोनों सीखेंगे, एक को बोलते हैं नेचुरल पर्सनल और एक को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल। तो नेचुरल पर्सनल कौन होता है, तीन लाइन छोड़ लेना बस। तो नेचुरल पर्सनल में आप लिखना, नेचुरल पर्सनल हम किसे कहते हैं? तो ऐसा माना जाता था, पुराने ज़माने के रूल्स हैं, तो ऐसा माना जाता था पुराने ज़माने में कि जो भी किसी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम होते हैं, वो सारे अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सनल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, सल्लू अकाउंट, SRK अकाउंट, जॉन सीना अकाउंट, विराट कोहली अकाउंट। यानी कि कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम से है, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल। पराग गुप्ता अकाउंट, राकेश अकाउंट, है ना, समझ गए? तो जो भी किसी आदमी के नाम से अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल। तो क्लियर हो गया नेचुरल पर्सनल। तो ये आप छोटे से ऐसी एग्जांपल के लिए नाम लिख सकते हो एटसेट्रा। तो इन सबको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल, क्योंकि इनको माना जाता था कि ये क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो ये पुराने ज़माने की मतलब बातें हैं, इन्हें माना जाता था कि इनका जन्म नेचुरली हुआ है, तो इसलिए नाम दे दिया नेचुरल पर्सनल। अच्छा, अब बच्चा कहता है सर चलो ठीक है, नेचुरल पर्सन तो ये इंसान हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन भी कोई होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल, तो आर्टिफिशियल पर्सनल कौन होता है? तो आर्टिफिशियल पर्सनल बोला जाता है किसी भी ऐसे अकाउंट को जो किसी कॉरपोरेट बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? कॉरपोरेट बॉडी को। बच्चा कहता है कॉरपोरेट बॉडी ये क्या होता है? तो कॉरपोरेट बॉडी का एग्जांपल कुछ भी लिख लो, जैसे रिलायंस, टाटा, और दो, अब एक एग्जांपल आप भी दो। रिलायंस अकाउंट, टाटा अकाउंट,
मारुति अकाउंट, बीइंग ह्यूमन अकाउंट। बताओ ये सब कौन है? क्या ये सब आदमी हैं? नहीं है ना। ये सब क्या हैं? ये संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बॉडीज़ हैं, कॉरपोरेट बॉडीज़ बोल सकते हो आप, क्लब्स बोल सकते हो आप, कुछ भी एट्सेट्रा। दो, चलो आप भी दो एक एग्जांपल, तभी तो मैं समझूंगा कि आप समझेगी नहीं। हाँ तो दो फिर, मुझे क्या कह रहे हो? महिंद्रा अकाउंट, वेरी गुड। और दो, एक और दो। ICICI बैंक अकाउंट। तो आपको बात समझ आ रही है? मतलब कि जो इंसान नहीं है ना, जो इंसान नहीं है ऐसे लोगों को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल, क्योंकि इनको माना जाता है कि इनका जन्म कुदरत ने नहीं करा, भगवान ने नहीं करा। कंपनियां तो इंसानों ने यहाँ पर आर्टिफिशियली बनाई है ना। रिलायंस कंपनी है थोड़ी ना भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुई है। बात समझ आ रही है? तो दो तरह के पर्सनल क्लियर हो गए। अच्छा, नहीं, हम जो अकाउंट बनाते हैं वो किसी का भी अकाउंट हो सकता है। सोहन अकाउंट भी हो सकता है, मारुति अकाउंट भी हो सकता है, सल्लू अकाउंट भी हो सकता है, ICICI बैंक अकाउंट भी हो सकता है। नहीं, अब जैसे क्रेडिटर की अगर आपने बात कही तो क्रेडिटर तो एक आदमी है। ये लो ऊपर क्रेडिटर लिख ही देता हूँ। तो क्रेडिटर तो एक आदमी हो गया, तो क्रेडिटर अकाउंट को क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सनल। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे तो समझ जाएंगे। अभी तो अभी हम स्टिक करते हैं जितना सीखा, तो समझ आया? चलो, तो पर्सनल का मतलब तो होता है मतलब नेचुरल पर्सनल या आर्टिफिशियल पर्सनल। तीसरे और होते हैं, इनको बोलते हैं, थर्ड लिख लो, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, तो इस पे बस एक अभी स्टार बनाकर छोड़ देते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल तो आप बस स्टार बनाकर छोड़ दो। चलो, तो पहले पर्सनल सबको क्लियर हो गया। चलो एक बार आपको सबको एक्टिवली आंसर देना है, ठीक है? ऐसे मुंह में दही जमा के नहीं बैठने। तो मैं कुछ नाम बोलूँगा अकाउंट के, आपको बताना है वो कौन सा है, ठीक है? राजू अकाउंट, टाटा अकाउंट, मोनू अकाउंट, विराट कोहली अकाउंट, सलमान खान अकाउंट, बीइंग ह्यूमन अकाउंट, नाइकी अकाउंट। वेरी गुड, तो सीख गए आप, समझ आया इतना डिफरेंस? तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, वेरी गुड। अब चलते हैं रियल की तरफ कि रियल अकाउंट किसे बोलते हैं। रियल अकाउंट तो नीचे लिखते हैं अब रियल अकाउंट, या खाली रियल लिख लो कि रियल किसको बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में कहा गया कि रियल का मतलब है, बताओ क्या? रियल का मतलब है ऑल एसेट्स। जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। तो अब एसेट्स के 4 एग्जांपल सुनाओ। वो तो बाद में सिखाऊंगा, इसलिए स्टार बना के छोड़ दिया। तो अभी तो मैं रियल सिखा रहा हूँ। तो रियल का मतलब होता है ऑल एसेट्स। तो कोई 4 एसेट्स के एग्जांपल सुनाइए जी। कार, मोटरसाइकिल, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मतलब आपको याद है ना एसेट्स क्या होते हैं। तो जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबको पुराने ज़माने में क्या बोलते थे? रियल अकाउंट। उन सबको क्या बोलते थे? रियल अकाउंट। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये तो आपने आज कमाल का क्वेश्चन पूछा। तो अब आगे लिखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, सिवाय। तो एक तो इन्होंने बता ही दिया, डेटर्स। डेटर्स को हम रियल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि डेटर्स क्या होता है? आदमी होता है। डेटर कौन होता है? आदमी। तो इसीलिए डेटर को तो क्या माना जाता है? नेचुरल पर्सनल। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो डेटर्स को हम रियल नहीं मानते क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं? आदमी। तो ये कौन होते हैं? नेचुरल पर्सनल। और एक एसेट और होता है, उसको भी हम रियल नहीं मानते, वो होता है आपका बैंक।
या बैंक बैलेंस, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि बैंक बैलेंस क्या होता है आपका, या बैंक क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल पर्सनल। वेरी गुड। तो बैंक जो होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल होता है, तो इसीलिए बैंक को भी हम रियल नहीं मानते। बाकी सारे एसेट्स जो आप बोलना चाहते हो वो सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। अब जैसे और 2-4 एसेट्स बोल दो अपने मुंह से सब बच्चे, कोई भी एसेट बोलो आप, वो रियल होगा। हाँ नहीं, मतलब उसको नाम दो, ऐसे बोलो जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक, या ऐसे बोल सकते हो कैश, ऐसे बोल सकते हो फर्नीचर, ऐसे बोल सकते हो गुडविल। गुडविल याद है वैसे इंटेंजिबल एसेट होता था, है ना, मशीनरी, पेटेंट। तो जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, रियल। तो क्लियर है। चलो अब एक क्विक गेम, बिल्कुल मुंह में दही नहीं जमानी। अब मैं कोई अकाउंट बोलूँगा नाम, तो आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो शुरू से शुरू, रेडी। राजू अकाउंट, स्टॉक, मशीन अकाउंट, गोपाल अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, रियल। गुडविल क्या है, हाँ एसेट है ना, तो गुडविल क्या है, रियल अकाउंट। उसके बाद मोहन अकाउंट, ठीक है। बीइंग ह्यूमन अकाउंट, नाइकी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोनू अकाउंट। तो समझ आया यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर। चलो तो ये हो गए रियल। तो देखो येलो कलर पे फोकस करो, पर्सनल समझ आ गया, रियल समझ आ गया। अब तीसरे होते हैं नॉमिनल। तो पुराने ज़माने में नॉमिनल किसको बोलते थे, तो लिखते हैं नॉमिनल किसको बोलते थे। तो नॉमिनल बहुत ही सिंपल चीज़ों को बोलते थे, नॉमिनल में कोई टेंशन नहीं है। नॉमिनल बोलते थे पुराने ज़माने में ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो और लॉसेस, एंड रेवेन्यूज़, जितने भी आपके रेवेन्यूज़ होते हैं, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो और इनकम्स। तो कीवर्ड हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं उन सबको नॉमिनल बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल लिखवा देते हैं आपसे पूछ के, अगर याद है तो, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। तो कोई भी एक्सपेंस का एग्जांपल बता दो, चलो जो भी बच्चा होशियार है। वेरी वेरी गुड, शाबाश। रेंट पेड, और एक और दे दो, सैलरी पेड, वेरी गुड। एक और दे दो, कोई रेवेन्यू का भी दे दो। तो सैलरी रिसीव्ड नहीं होगी ना, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं, चलो कमीशन रिसीव्ड। वो फिर भी थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, चलो ठीक है। एक और दे दो, ये मज़ेदार नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, एक और दे दो चलो। सेल्स, सेल्स क्या होती है, रेवेन्यू है ना। परचेज, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस, एटसेट्रा। तो मतलब बेसिकली कोई भी आपका जो खर्चा हो रहा है, कोई भी आप एक्सपेंस करते हो, या कोई भी आपको पैसे मिल रहे हैं, रेवेन्यू हो रहे हैं, तो एक्सपेंस या रेवेन्यू, इन सबको क्या बोलते हैं, नॉमिनल। तो क्लियर हो गया। चलो तो अब लंबी गहरी सांस लो, अब अलर्ट रहना, ठीक है। चलो पूछूं, ठीक है। तो मोनो अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट, गोपाल अकाउंट, सेल अकाउंट, नॉमिनल। गुडविल अकाउंट, मशीन अकाउंट, रियल। एसेट है ना मशीन, रियल अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, सोनिया अकाउंट, शाहरुख खान अकाउंट, रेड चिलीज अकाउंट, रिलायंस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल, कैश एसेट होता है।
उसके बाद पेटेंट अकाउंट, रियल, इंटेंजिबल एसेट होता है ना गुडविल की तरह, कॉपीराइट, पेटेंट। तो क्लियर हो गया देखो खेल। तो पुराने ज़माने में अकाउंट जो होते थे उसको 3 तरह से मेजरली क्लासीफाई करते थे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो थोड़ा थोड़ा समझ आया। तो पर्सनल में नेचुरल हो गए, पर्सनल में आर्टिफिशियल हो गए, लेकिन पर्सनल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम में गलत करते हैं, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो इनको अलग से समझा देता हूँ अब लास्ट में कि ये कौन से होते हैं। तो ई पॉइंट में लिखते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये क्या होता है? तो इनका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का, लिखते हैं डैश डाल के, those accounts which represents a certain person, or group of persons, है ना। तो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इसके 2 सबसे पहले बेस्ट एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल तो लिख लो कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में पता है कैसे लिखते हैं? A/C। अकाउंट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? A/C। और दूसरा एग्जाम्पल लिख लो ड्राइंग्स अकाउंट। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को YouTube पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं, और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड RKG इंस्टीट्यूट। तो एक एग्जाम्पल लिख लो कैपिटल अकाउंट, एक एग्जाम्पल लिख लो ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये दोनों वैसे एग्जाम के लिए आप रट भी लेना। तो मैं R का सिंबल बना रहा हूँ, R मतलब रट लेना। तो बच्चा कह रहा है मैं क्यों रटूँ? तो लॉजिक क्या है बताओ, कौन बताएगा? कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो पता है किस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है? ओनर को, या आप कह सकते हो प्रोप्राइटर को। तो अगर आपका अकाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। इसी तरह ड्राइंग्स भी किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को ही। तो ये दोनों अकाउंट जो होते हैं जो आपको लिखवाए, इन दोनों अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहते हैं, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनर को। अच्छा, एक और अकाउंट लिखवाऊँ इसी तरह, वो थोड़ा हाई लेवल का है तो बस लिख लो, वैसे शायद आपके लिए रेलिवेंट ना हो लेकिन फिर भी लिख लो, मज़ा तो आ ही रहा है। तो इस अकाउंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाँ, ये भी एक अलग अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो आधे बच्चों को तो बिल्स रिसीवेबल ही नहीं याद होगा कि क्या है ना। ऑब्वियसली चैप्टर 2 में पढ़ा था बहुत पहले, याद है बिल्स रिसीवेबल? बताओ क्या था बिल्स रिसीवेबल? तो एक कहानी सिखाई थी आपको कि आप जिसको उधार पे गुड्स बेचते हो, रणबीर कपूर, उसको तो डेटर बोलते हैं, लेकिन आप उसको बोलते हो कि भाई पैसे कब दोगे, तो वो कहता है 4 महीने बाद। तो फिर आपको याद है एक स्टोरी सिखाई थी कि आप उससे एक चिट्ठी पर लिखवा लेते हो और वो साइन करके देता है कि ठीक है मैं पैसे 4 महीने बाद दूंगा। तो इस कागज़ के टुकड़े को क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो अब खुद दिमाग लगाओ, ये बिल्स रिसीवेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटर को। वेरी गुड, तो ये आपने सही दिमाग लगाया। तो इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो होता है ये भी क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है।
तो मतलब खैर इतना डीप आएगा नहीं आपके लिए, लेकिन बस आप बेसिक याद समझ लो कि जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। लेकिन जो आएंगे आपके एग्ज़ाम में वो नीचे बताता हूँ कौन से आएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी स्टोरी है, एक कहानी की तरह सुना के समझा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना पहले। जैसे चलो कोई नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल बताओ, चलो नॉमिनल के बताओ कुछ। रेंट, ठीक, सैलरी, कमीशन रिसीव्ड, ओके वेरी गुड, और एक ले लेता हूँ इंटरेस्ट ले लेता हूँ, है नहीं, डेटर तो नेचुरल पर्सनल है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। समझ गए? अलग होते हैं दोनों, बिल्कुल। बिल्स रिसीवेबल तो कागज़ का टुकड़ा है और डेटर आदमी है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा डेटर कौन, तो नेचुरल पर्सनल। क्वेश्चन पूछेगा बिल्स रिसीवेबल कौन, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। चलो, तो नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या बताया आपने, एक बार अपने मुंह से बोल दो। रेंट, सैलरी, कमीशन रिसीव्ड और इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स लगा देता हूँ, कोई भी प्रीफिक्स लगा देता हूँ, मान लो मैंने लगा दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, या मैंने लगा दिया प्रीपेड सैलरी, या किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे सफिक्स लगा देता हूँ, मान लो मैंने लगा दिया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, या मैंने लगा दिया इंटरेस्ट एक्रूड। बात समझ आ रही है कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे आप कोई प्रीफिक्स या सफिक्स अगर लगा देते हो, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया लाल कलर और पर्पल कलर में, वो नज़र आया आपको, तो फिर ये नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता, फिर ये क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। तो किसी भी नॉमिनल नेचर अकाउंट के आगे या पीछे आप अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ देते हो, इस तरह का जो मैंने जोड़ के आपको दिखाया, तो फिर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। तो ये ज़रूर नोट कर लो आप अच्छे से, जैसे मैंने नोट करी वैसे ही नोट कर लो। तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे जब आप कोई इस तरह का प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हो, तो फिर उसका नेचर बदल जाता है, फिर माना जाता है कि वो अब किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं। तो इसमें हल्की सी कलरिंग कर देता हूँ ताकि और नज़र आ जाए। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो है, जैसे रेंट नॉमिनल था, सैलरी नॉमिनल था, कमीशन मिला हमें, है ना, ये भी नॉमिनल था, इंटरेस्ट मिला हमें, ये भी नॉमिनल था, तो ये नॉमिनल थे। लेकिन जैसे ही मैंने इनके आगे पीछे कोई शब्द लगा दिया, इनको चेंज कर दिया, इनका नेचर बदल गया, वो आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया, या वो प्रीपेड सैलरी बन गया, या वो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बन गया, या इंटरेस्ट एक्रूड बन गया, तो इसका मतलब अब वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर हम इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोल देंगे। तो क्लियर हो गया? तो एक लंबी गहरी सांस लो और इस चार्ट को अच्छे से मन में बसाने की कोशिश करो कि पुराने ज़माने में पूरी दुनिया में अगर 10 करोड़ अकाउंट हैं, तो उन 10 करोड़ अकाउंट को आप सिर्फ 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। नंबर 1 क्या बोल सकते हो, पर्सनल, नंबर 2 क्या बोल सकते हो, रियल, और नंबर 3 क्या बोल सकते हो, नॉमिनल। मोटा मोटा याद रखने का तरीका बता देता हूँ। रियल को याद रखो, नंबर 2 को याद रखो। रियल कौन होते हैं, सारे एसेट्स। कौन होते हैं रियल, सारे एसेट्स। सिर्फ 2 को छोड़ देना, डेटर और बैंक। ठीक है, तो याद हो गया, रियल तो याद हो गया। नॉमिनल को याद रखने का तरीका है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, तो वो भी याद हो गया। तो आप रियल और नॉमिनल याद रखो, बाकी जो बच जाए, जो कुछ ना समझ आए, वो क्या हो गया, पर्सनल। तो क्या हो गया, पर्सनल। बाकी पर्सनल के अंदर वैसे 3 कैटेगरियां हैं, नेचुरल पर्सन भी, रामू, शामू, मोनू, सोनू, सीता, सुनीता। आर्टिफिशियल पर्सन भी, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, ICICI बैंक, ये सब। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी, जो स्पेशल वाला आपको बताया। ठीक है,
चलो, तो बच्चा कह रहा है सर इसका करना क्या है, रूल क्या है भाई, अल्टीमेट मुद्दा क्या था, हम तो भटक गए मुद्दे से। मुद्दा क्या था, बताओ मुद्दा क्या था, कि लेफ्ट में रिकॉर्ड करना है कि राइट में रिकॉर्ड करना है, ये था ना। तो अब देखो रूल क्या लिखवाया था पुराने ज़माने में, वो आपको मैं भी लिखवा देता हूँ। तो अब हम रूल्स लिखते हैं अल्टीमेटली फाइनली, तो ये रूल्स लिखते हैं। हाँ बताओ, बोलो बोलो। हाँ, रूल कहाँ पता चला अभी तक? अभी तक तो रूल पता ही नहीं चला। बताओ, चलो रूल पता चल गया तो बताओ कि डेबिट साइड पर कब लिखना है, बताओ चलो रूल बताओ, क्या लिखना है बता दो रूल। भाई अभी तो रूल ही नहीं पता चला, अभी तो मैं आपको कुछ और सिखा रहा था। अभी तो रूल कहाँ पता चला हमें कि लेफ़्ट में क्या रिकॉर्ड करना है, राइट में। या बताओ किसी को है पता लेफ़्ट में क्या रिकॉर्ड करना है या राइट में क्या करना है? अभी नहीं पता ना, तो वो लिखवाऊँगा अब मैं आपको। तो पुराने ज़माने में देखो रूल्स क्या थे वो लिखते हैं। अब आओ, तो 3 रूल्स बनाए गए। नंबर 1, पहले तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल बनाया गया कि भाई कोई भी पर्सनल अकाउंट होगा उसका रूल क्या है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, लिखो डेबिट द रिसीवर, मतलब लेफ़्ट साइड में रिकॉर्ड करना है अगर रिसीवर है तो। रिसीवर मतलब जिसको पैसा मिला, डेबिट द रिसीवर, और कॉमा क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है जिसने पैसे अगर दिए। गिवर मतलब पैसे देने वाला, रिसीवर मतलब पैसे जिसको मिले। तो समझ गए रिसीवर और गिवर का मतलब। तो पर्सनल अकाउंट का तो ये रूल हो गया। फिर दूसरा रूल बनाया गया रियल अकाउंट्स का। रियल अकाउंट्स का क्या रूल बनाया गया पुराने ज़माने में? रियल अकाउंट्स का रूल बनाया गया डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन का मतलब है कि भाई अगर कोई चीज़ अंदर आई, आपके पास आई, तो डेबिट मतलब लेफ़्ट साइड में रिकॉर्ड करना है। कॉमा क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, अगर कोई चीज़ बाहर गई, आपके पास से दूर चली गई, तो फिर क्रेडिट राइट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो रियल अकाउंट्स का ये रूल बनाया गया। और नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल बनाया गया? पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? हाँ, कि मतलब अगर रिसीवर हो आप, है ना, तो लेफ़्ट साइड पे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। डेबिट का मतलब कौन सी साइड? लेफ़्ट साइड। और क्रेडिट का मतलब कौन सी साइड? राइट साइड। तो अगर आप गिवर हो तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? राइट साइड पे। रिसीवर हो तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह रियल का रूल क्या बना? अगर कोई चीज़ अंदर आई तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? लेफ़्ट साइड पर। कोई चीज़ बाहर चली गई तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? राइट साइड पे। तो समझ आया इतना? अब नॉमिनल अकाउंट्स का देखो रूल क्या बनाया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ब्रैकेट में कॉमा, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो खुद ही समझो इस बात का क्या मतलब है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। बताओ, खुद ही समझाओ मुझे, आप समझाओ, मैं नहीं समझा रहा इस बार। वेरी गुड। कोई भी एक्सपेंस होगा तो लेफ़्ट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और कोई भी इनकम होगी तो राइट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए ये रूल बनाए गए। तो खैर ये पुराने ज़माने के रूल्स हैं, तो आप इनको ज़्यादा दिल पे मत लगाना, मतलब परेशान मत होना इनको लेकर। ये सिर्फ अभी ऐसी क्वेश्चन के लिए पढ़ने होते हैं। लेकिन हमें मेन जो रूल्स वैसे एज अ पर्सन, एज एन अकाउंटेंट सीखने के पर्पज़ से जो आने चाहिए, वो कौन से आने चाहिए आपको? मॉडर्न, जो आज के ज़माने के। तो ट्रेडिशनल रूल्स तो ये थे पुराने ज़माने के, 3 रूल्स थे। एक बार अपने मुंह से बोल दो बस कंक्लूड करने के लिए। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और नॉमिनल अकाउंट्स का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स, है ना। तो ये रूल्स थे। चलो अब हम लिखते हैं नंबर 2।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनका नाम है मॉडर्न रूल्स। तो ये बहुत बढ़िया रूल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार रूल्स हैं, इजी रूल्स हैं। मॉडर्न रूल्स आज के ज़माने के। तो मॉडर्न रूल्स जो है वो तो बहुत ही सिंपल होता है। वो तो ये कहते हैं, तो पहले पेज के बीचों बीच लिखो अकाउंट। वो तो ये कहते हैं कि किसी भी अकाउंट को, अगर दुनिया में 5 करोड़ अकाउंट हैं तो उनको हम 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसमें 5 बाइफरकेशन कर लेते हैं। तो हम दुनिया में किसी भी अकाउंट को 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चा भूल ना जाए तो इसलिए इसका कोड बना दिया बड़ा सा अच्छा सा, क्लियर। क्या है कोड? बोलो अपने मुंह से, क्या है कोड? क्लियर। तो क्लियर तो याद रहेगा। कोड क्या है? क्लियर, है ना? क्या है कोड? क्लियर। तो हम किसी भी अकाउंट को 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 5 तरह क्या होती हैं? या तो वो होगा कैपिटल, या होगा वो लाइबिलिटी, या होगा वो एक्सपेंस, या होगा वो एसेट, या होगा वो रेवेन्यू। राइट, बस। तो देखो कितना सिंपल हो गया। और ये 5 टर्म आपने चैप्टर 2 में सीख रखी हैं। इसमें कोई भी टर्म नहीं तो नहीं है। देखो पुराने में तो फिर भी नई नई टर्म्स थी। आप मेरे बाल नोच रहे थे, मैं आपके नोच रहा था। आप कह रहे थे पर्सनल क्या, आप कह रहे थे नॉमिनल क्या, आप कह रहे थे रियल क्या, है ना? इसमें तो ना आप मेरे बाल नोचोगे ना मैं आपके। आपको कैपिटल भी पता है क्या होती है? बोलो यस। आपको लाइबिलिटी भी पता है क्या होती है, आपको एक्सपेंस भी पता है, आपको एसेट भी पता है, और आपको रेवेन्यू भी पता है ना? तो हम किसी भी अकाउंट को, दुनिया के किसी भी अकाउंट को 5 तरह से इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आपकी नॉलेज देखने के लिए, थोड़ा मनोरंजन बना रहे कक्षा में करने के लिए, कैपिटल का तो चलो एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल बता दो। क्रेडिटर्स, वेरी गुड। एक और बता दो कोई। वेरी वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन, वेरी गुड, शाबाश। अनपेड रेंट, वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स आए, तो मज़ा ही आ गया। चलो बहुत है, 4 एग्जाम्पल बता दिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, तो मैं उम्मीद से ज़्यादा हो गए। तो बस, हाँ, एडवांस इनकम, अरे वाह। बस अब तो मैं घर ही जा रहा हूँ। तो इतनी तो पिछले 15 साल में किसी बैच में नहीं बताए मेरे। तो वो तो खाली क्रेडिटर बोल के चुप हो जाते थे। तो आपने तो 5 ऐसे धाकड़ एग्जाम्पल दे दिए कि अब तो कहानी ही ख़त्म हो गई, लाइबिलिटी के एग्जाम्पल ही ख़त्म हो गए। तो ये सारी लाइबिलिटी हैं, वेरी वेरी गुड। फिर ऐसी एक्सपेंस के भी 2-4 सुना दो एग्जाम्पल। परचेज, वेरी गुड। सेल मैडम, रेवेन्यू। जोश में होश नहीं खोना, ठीक है? परचेज तो चलो एक्सपेंस है, सेल से तो पैसा आया, वो रेवेन्यू। कार तो एसेट है दोस्त, कार जो आपने बोली वो एसेट हो गई। हाँ, एसेट में कैश भी डाल दो। अच्छा, आप ऐसे खेल रहे हो जंबल जंबल कि सर हम कुछ भी बोलेंगे आप अब फिट कर दो। चलो तो ठीक है, ऐसे ही खेल लेते हैं। आप कुछ भी बोल दो, मैं फिट कर दूंगा। डेटर, ठीक है, एसेट हो गया। मशीन भी एसेट हो गया। फर्नीचर भी एसेट हो गया। पेटेंट भी एसेट हो गया। बस इसकी लिस्ट बढ़वाए जाओ, वो खाली पड़े हैं बेचारे। वो भी एसेट हो गया। बस अब उसके भी बताओ, पेज भर जाएगा ये वाला। नहीं, अब नहीं लिख रहा, और एटसेट्रा। अब उनके भी तो बताओ। रेंट, वेरी गुड। सैलरी, वेरी गुड। वो रेवेन्यू हो गया। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट पेड या रिसीव? अगर पे कहो तो एक्सपेंस में लिखूँ। चलो पे कह रहे हो तो एक्सपेंस में लिख लेता हूँ, और इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड कह रहे हो तो रेवेन्यू में लिख लेता हूँ। तो ठीक है, गलत तो नहीं है, किसी को अजीब सा तो नहीं लग रहा? तो मतलब ये सब टर्मिनोलॉजी, ये सब एग्जांपल्स तो मतलब कंफर्टेबल है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है।
तो जस्ट फॉर द मैंने ऐसी रिवीजन के लिए लिखवा भी दिए दोबारा। तो हम किसी भी अकाउंट को इस 5 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कैपिटल, एक्सपेंस वाला कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। तो ये लिख लो पहले आप एग्जाम्पल, है ना। तो इसका कोड भी कितना सिंपल है, क्लियर, CLEAR, ठीक है। तो ये लिख लो पहले, फिर रूल सिखा देता हूँ। तो बताओ इसका रूल याद है जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया? नहीं सर, हमें नहीं याद, बट पहले इतना क्लियर हो गया, है ना, क्लियर। तो 5 तरह से हम किसी भी अकाउंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। हाँ बताओ रूल। एसेट और एक्सपेंस में ऊपर नीचे, बाकी सब में नीचे ऊपर। क्या नीचे ऊपर, ऊपर नीचे? मतलब एरो डेबिट और क्रेडिट। चलो ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल रूल्स होते हैं। यहाँ पर आप कलर को फोकस करो। मैंने 3 चीज़ों को येलो कलर करा, है ना, तो वो तीनों दोस्त हैं। और 2 चीज़ों को ब्लू कलर करा, वो दोनों भी दोस्त हैं। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जो है ये तीनों दोस्त होते हैं। तो इन तीनों का रूल सेम है। और एक्सपेंस और एसेट ये भी दोस्त होते हैं, इनका रूल सेम है। तो पहले कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का लिखवा देता हूँ रूल क्या है। तो आप नीचे लिख लो, कैपिटल कॉमा लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, है ना, इनका रूल लिख लो। इन तीनों का रूल बहुत सिंपल होता है। इन तीनों का रूल होता है कि अगर ये इंक्रीज़ करते हैं, है ना, ब्रैकेट में इंग्लिश भी लिख लेता हूँ, अगर ये इंक्रीज़ करते हैं तो आपको कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट, मतलब राइट साइड। और अगर ये डिक्रीज़ करते हैं, कम होते हैं, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट। सिंपल, लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का ये रूल है कि बढ़ेंगे तो राइट साइड में रिकॉर्ड कर लोगे, कम होंगे तो लेफ़्ट साइड में रिकॉर्ड कर लोगे। अब तो मुझे कुछ सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो अगर आपसे भी कहूँ तुक्का मारो तो आप मार दोगे। एसेट और एक्सपेंस का क्या रूल होगा, एसेट और एक्सपेंस का क्या रूल होगा? कि अगर ये बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, तो किस साइड रिकॉर्ड करोगे, डेबिट। तो एसेट और एक्सपेंस का रूल उल्टा होता है कि अगर ये बढ़ेंगे तो फिर लेफ़्ट साइड में रिकॉर्ड करना है, और अगर ये कम होंगे तो फिर कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो मॉडर्न रूल्स ज़्यादा आसान है ना, और ज़्यादा मतलब आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट भी हैं लॉजिकली, हमेशा 12th तक काम आएंगे, या मतलब जब तक आप जिंदा हो या जब तक अकाउंटिंग जिंदा है तब तक ये काम आएंगे। तो मॉडर्न रूल्स जो होते हैं वो क्लियर के हिसाब से चल रहे हैं। तो क्लियर जो है, क्लियर हो गया क्लियर, हाँ मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्लियर का कोड एक बार बोल दो अपने मुंह से, क्या है क्लियर बोले तो, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू, है ना। तो ये मॉडर्न रूल में तो ये होता है। चलो अब रूल्स तो हम समझ गए, है ना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होता है, क्योंकि अकाउंट करते हैं तो हमें कंप्लीट सीखना पड़ता है। इस छोटे से टॉपिक को बोलते हैं कास्टिंग एंड बैलेंसिंग, CASTING, कास्टिंग एंड बैलेंसिंग, BALANCING। तो हालांकि हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ते हैं दोबारा से, लेकिन इस चैप्टर में भी है तो इसीलिए थोड़ा सा कवर करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं हम, छोटा सा डेमो करने के लिए। अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिख सकते हैं, तो वही वैसे ही बना लो, एक टी शेप अकाउंट। और अब आपको देखता हूँ याद है कि नहीं। ये बॉक्स बन गया, लेफ़्ट साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट साइड को क्रेडिट, ठीक है याद है। कितने कॉलम्स, 4 एक साइड, हाँ,
और दूसरी साइड भी 4। वेरी गुड। तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, तो बना लो एक बार, तो इससे आपको याद हो जाएगा और फिर मैं कास्टिंग और बैलेंसिंग सिखा पाऊँगा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। चलो ठीक है, तो मैं सिखाता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सीखना। कुछ अजीब अजीब सी बातें करूँगा मैं, अटपटी सी, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, शायद आपको लगे कि कहीं सर पागल तो नहीं हो गए, लेकिन ये सब पुरानी चीज़ें हैं और मतलब पुराने ज़माने से चली आ रही है ना, तो मुझे सिखानी पड़ रही है, मजबूरी है, तो आप बुरा मत मानना। तो देखो इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो ऐसे ही मैं कुछ ड्रामा कर रहा हूँ, बाद में हम सीख जाएंगे। लेकिन डेट के कॉलम में तो हम डेट लिखते हैं, तो मैं कुछ भी मनगढ़ंत डेट लिख लेता हूँ। मान लो कुछ भी लिख ली, 4 जून, फिर 6 जून, फिर 10 जून, है ना। ऐसी क्रेडिट में भी कुछ भी डेट लिख लेता हूँ, 6 जून, 7 जून, 12 जून, है ना। तो डेट का कॉलम तो जस्ट ऐसे ही होता है डेट लिखने के लिए। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है JF, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता। तो JF का कॉलम जो होता है वो किसी काम का नहीं होता। मुझे याद है हमारे टीचर ने, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने एक लाइन बोली थी कि JF इज़ गुड फॉर नथिंग। तो वो लाइन मन में बस गई थी मेरे अभी तक। हमारे टीचर ने क्या बोला था JF को? गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी काम का नहीं है। तो उसके बाद से तो हम अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए भी, अपने किसी दोस्त को अगर चिढ़ाना होता था तो कहते थे कि तू तो JF है। कराई नहीं, देखो इनके स्कूल में तो JF का कॉलम ही नहीं कराया, है ना। तो इनका स्कूल तो पहले इस पॉलिसी पर चल रहा है कि गुड फॉर नथिंग। तो ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कॉलम है, इसका कुछ काम नहीं है, तो ये तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, कहो तो हटा दूँ यहाँ से? चलो पढ़े रहने दो, या हटा दूँ? चलो तो आप बने रहने दो, मैं हटा देता हूँ, है ना, ताकि समझाने में मेरे लिए आसानी हो। आप मत हटाओ। ओके हो गया जी। अच्छा, अब अमाउंट पे फोकस करते हैं। मैं कुछ अमाउंट लिख रहा हूँ, उस पे फोकस बहुत ज़्यादा करना, आप मत लिखना, आप अभी बस देखते रहो। 10,000, हाँ आप मत लिखो अभी। 6,000, 8,000, है ना, कुछ भी लिख रहा हूँ मनगढ़ंत, ऐसे उधर लिख लेता हूँ। 3,000, 5,000, 2,000, ठीक है। तो ये तो अमाउंट हो गया। अमाउंट में हम क्या लिखते हैं? मनी अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बड़ी अजीब सी बात करूँगा, तो पहले आप प्रॉमिस करो आप हंसोगे नहीं, हंसोगे तो नहीं? चलो तो एक अजीब सी बात दिखाता हूँ। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं डेबिट साइड पर, तो ये पुराने ज़माने में प्रथा चली आ रही थी कि जब डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करो कुछ भी, तो रिकॉर्डिंग करते समय सबसे पहले 2 लगा दो। क्या लगा दो? 2। तो हंसना नहीं है, देखो मैंने पहले ही कहा था, ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। हालांकि आज रेलिवेंट नहीं, आज लोग नहीं भी लगाते, लेकिन फिर भी किताबों में अभी भी लगी हुई है, तो आप भी 2 लगा दो। और क्रेडिट साइड पर जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, क्रेडिट साइड पर जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, तो पुराने ज़माने में प्रथा चली आ रही थी कि जब भी कुछ भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करो तो उससे पहले बाय लगा दो। क्या लगा दो? बाय। ठीक है, तो आपको हंसना नहीं है, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन अब करनी पड़ रही, मजबूरी है। ठीक है, तो पहले आप इतना स्ट्रक्चर नोट कर लो विद अमाउंट्स। चलो अब मैं आपको मेन चीज़ सिखाऊंगा, तो बस 5 मिनट शांति से बैठना, क्योंकि मेन चीज़ सिखानी है। तो पहले तो मुझे सिखाना है कि कास्टिंग किसे कहते हैं ना। कास्टिंग था ना टॉपिक कि भाई कास्टिंग, कास्टिंग किसे कहते हैं। तो कास्टिंग का मतलब होता है, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना। क्या करना? टोटलिंग करना। तो आप मैथमेटिक्स करो, तब तक मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो पहले आप जो डेबिट साइड है, लेफ़्ट साइड, उसका टोटल बताओ करके कितना आ रहा है। 10,000 और फिर प्लस 6,000 प्लस 8,000, 24,000, ठीक है। और फिर ऐसे ही आप क्रेडिट साइड जो है उसका टोटल करो, क्रेडिट साइड का राइट साइड 3 और 5 और 2, 10,000, ठीक है। तो सब बच्चे इससे संतुष्ट हैं? पहले
ठीक है, तो लड़कियों ने तो चेपना भी शुरू कर दिया, जबकि ये चेपना था ही नहीं। तो पहले समझा, आप उस पर फोकस करो, समझ में आया कि कास्टिंग किसे बोलते हैं, टोटल करने को, है ना। लेकिन अब मज़ेदार बात देखना, हंसना नहीं है, लेकिन जब हम दोनों साइड्स में टोटल लिखते हैं, ऐसे देखो डबल अंडरलाइन करके, जब हम टोटल लिखते हैं तो टोटल लिखते समय एक रूल होता है कि भाई जब हम टोटल लिखेंगे तो वो रूल ये होता है कि जो भी टोटल बड़ा है वो लिखना है आपको। तो डेबिट का टोटल है 24,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000, तो आप क्या लिखोगे, 24,000, राइट। तो अब लिखो, दोनों साइड में आपको लिखना है 24,000। तो जो बड़ा होता है टोटल वो लिखा जाता है। तो डेबिट साइड का टोटल है 24,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000। पहले इतना क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं कास्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग। अब कास्टिंग के बाद सर क्या सीखना है हमको, हाँ कास्टिंग के बाद सीखते हैं बैलेंसिंग। तो सर बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग का मतलब होता है, तो क्या सिखाया स्कूल में, बिल्कुल सही, जो छोटा वाला अमाउंट है उसे बड़े से माइनस कर देते हैं। यानी कि सरल भाषा में अगर कहूँ तो आपको अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो आपने टोटल करा उसका डिफरेंस निकालना है ना। तो उसका डिफरेंस निकालना है। तो डेबिट साइड का टोटल है 24,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000। तो 24 और 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14,000। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग। लेकिन ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ या आप जो चेप रहे हो फिलहाल, ये शो नहीं करते, ये सब तो रफ वर्क होता है ना। तो ये एग्ज़ाम में शो नहीं करना, बट हाँ अभी समझने के लिए बनना कर रहे हैं। लेकिन ये बैलेंसिंग जो निकाला हमने 14,000, ये समझ आया आपको कैसे निकाला। तो इसको ना शो करना पड़ता है। अब वो देख लो बड़े ध्यान से कैसे शो करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बताओ कैसे शो करना है। ग्रीन कलर बना देता हूँ। तो जो साइड कम थी, जिस साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा था, अब आप क्रेडिट साइड पे फोकस करो ज़रा। क्रेडिट साइड में 3,000, 5,000 और 2,000, वैसे तो कितना टोटल था, सिर्फ 10,000, लेकिन आपने कितना लिख रखा है, 24,000। तो जो भी हम बैलेंसिंग करते हैं ना, वो फिगर यहाँ लिखते हैं 14,000, ताकि फिर वो टोटल क्या हो गया, मैच हो गया। वो टोटल क्या हो गया, मैच हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग करना। और इसको लिखा जाता है, पूरी इंग्लिश लिख देता हूँ, बाय बैलेंस, उसके बाद मुंह से बोल रहा हूँ, कैरिड डाउन। क्या बोला, बाय बैलेंस कैरिड, CARRIED, कैरिड डाउन। नहीं, अब उसका शॉर्ट तरीका है, तो इसलिए इसको लिख देते हैं C/D। तो आप CD ही लिखना है, ठीक है, लेकिन बोलते हैं कैरिड डाउन। तो बैलेंसिंग करते समय हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD, जिसको बोलते हैं कैरिड डाउन। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा, आपने तो मन का प्रश्न छीन लिया। हाँ तो मैं तो ये पूछने वाला था और आप ही ने पूछ भी लिया और आप ही ने आंसर भी कर दिया कि अगर मान लो उस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा होता, मान लो, तो फिर इधर आ जाता बैलेंस। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप मत लिखना। तो फिर हम क्या लिख देते, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर ऐसा होता तो, हालांकि हुआ नहीं। तो क्लियर हो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी MCQ में कि ये जो बैलेंसिंग आपने करी, ये जो 14,000 आपने निकाला, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार MCQ में कि इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, ये पूछता है। दो ऑप्शन दे देता हूँ आपको भी, चलो तुक्का मारना है कि इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे या इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो कैसे पता चला, जिस साइड का कम है उस साइड का बैलेंस है।
चलो, तो ये अब याद रखना है ताकि गलती ना हो। जो भी टोटल बड़ा होता है माना जाता है जीत उसकी हुई। अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी तो कौन सी साइड जीतेगी? एक टीम में 24,000 सैनिक हैं, दूसरी टीम में 10,000 सैनिक हैं, कौन सी टीम जीती? डेबिट वाली। तो ऐसे रट लो, मतलब जैसे मर्जी रट लो। तो जो टीम जीत जाती है बैलेंस भी उसी का ही होता है। तो इस बैलेंस को क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। तो ये पूछ लेता है। चलो, तो अब देखो पूरा अच्छे से समझ आया खेल। तो कास्टिंग क्या है, बैलेंसिंग क्या है, ओके। चलो, तो बस यही करना था आज। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।